नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आगे लेक्चर 22 में हम आ चुके हैं। अब हमारे पास लिस्ट हो चुका है, लिस्ट कवर कर चुके हैं, स्ट्रिंग कवर कर चुके हैं, डिक्शनरी कवर कर चुके हैं और टपल भी कवर कर चुके हैं। तो लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग और टपल, ये चार चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। पांचवी चीज़ बची है, पांचवी वाली, वो है सेट। तो सेट के हम पार्ट 1 में हम आ गए हैं। तो पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। अब ये पाइथन सेट एक्चुअल में है क्या, लेट्स सी क्या कह रहा है। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम का। ये पहली बार एक टर्म ध्यान में आ रही है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे। सेट है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया ऑर्डरिंग नहीं है इसकी। ऑर्डरिंग नहीं है तो इंडेक्सिंग भी नहीं होगी। वही बात देखिए क्या लिखा है, एवरी सेट एलिमेंट इज यूनिक। पहली बात, हर सेट एलिमेंट यूनिक होगा, रिपीट अलाउड नहीं होगा। तो जैसे मेरे लिस्ट में आ सकता था कुछ इस तरीके से 1 2 1 आ सकता था, टपल में आ सकता था 1, 2, 1, ये भी आ सकता था। लेकिन ये चीज़ मेरी अब इसमें सेट में नहीं आएगी। सेट में आ जाएगा, अगर मैं इसको करूँगा तो 1, 2 आ जाएगा। ये सेट भी मेरा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। वही देखते हैं, नो डुप्लीकेट्स, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई जुड़वे नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है, सेम एक ही रहेगा। और मस्ट बी इम्यूटेबल। यस, सेट इम्यूटेबल है, सेट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। जो भी एलिमेंट है वो मेरा यूनिक होना चाहिए और इम्यूटेबल होना चाहिए। इम्यूटेबल, वो एलिमेंट भी मेरा म्यूटेबल नहीं आ सकता। मतलब मैं सेट के अंदर टपल नहीं ला सकता, सॉरी, सेट के अंदर मैं लिस्ट नहीं ला सकता, ठीक है। अ सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल। सेट तो अपना में म्यूटेबल है, क्योंकि उसमें आप उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह सब चीज़ें करते ही हैं। सेट में चेंजेस हो जाते हैं, वो आप सब कर सकते हैं। सेट में ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सेट एज अ होल म्यूटेबल है, लेकिन सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है मेरे, इम्यूटेबल। वो क्या है, इम्यूटेबल, मतलब वो चेंज नहीं हो सकते। फिर हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आइटम्स फ्रॉम इट। तो इसलिए सेट मेरा क्या हो गया, म्यूटेबल टाइप हो गया। तो सेट पूरी तरह अपने आप में परिपक्व है, अपने आप में वो चेंज हो सकता है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन सेट कहता है कि भाई साहब मेरे जो एलिमेंट्स हैं, सेट कहता है आपसे कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो एलिमेंट्स होंगे वो इम्यूटेबल होंगे, वो दे कैन नॉट बी चेंज्ड। अब सेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक, डिफरेंस। इस तरह से हम कई सारे निकाल सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम अभी सेट की बात कर रहे हैं। पाइथन सेट को क्रिएट कैसे किया जाए, किस तरह से। अगेन कर्ली ब्रैकेट्स आ गए मेरे पास, सेपरेटेड बाय कॉमा, या फिर सेट फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं कर सकता हूं। जैसे मैं लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके लिस्ट क्रिएट कर सकता हूं, टपल फंक्शन का इस्तेमाल करके टपल क्रिएट कर सकता हूं। इसी तरह से सेट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी मैं सेट क्रिएट कर सकता हूं। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हो सकती है, एंड दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग एटसेट्रा, है ना, कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है। बट ये सारे टाइप क्या हैं, इसमें लिस्ट नहीं दिख रही ना, इसमें लिस्ट बिल्कुल नहीं है। ये सारे कौन से टाइप्स है मेरे, इम्यूटेबल टाइप्स है। ये सारे क्या है, इम्यूटेबल है, इनमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो सेट में मेरे पास लिस्ट के अलावा बाकी सारे इम्यूटेबल टाइप, इंटीजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग, ये हो सकते हैं। बट अ सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल एलिमेंट्स लाइक, वही वाली बात मैंने आपको बताई, लिस्ट नहीं हो सकता। सेट भी एक म्यूटेबल है, तो सेट भी नहीं आ सकता, सेट के अंदर सेट भी नहीं आ सकता, और डिक्शनरी भी नहीं आ सकती। तो सेट है ऐसा एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिस्ट नहीं आ सकती, खुद सेट नहीं आ सकता, और डिक्शनरी भी नहीं आ सकती। तो ना लिस्ट, ना सेट, ना डिक्शनरी, एक सेट के एलिमेंट नहीं हो सकते। हाँ, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो ये हो सकते हैं जो कि मेरे इम्यूटेबल टाइप्स हैं, और जो इम्यूटेबल टाइप्स है वो इसका पार्ट नहीं बन सकते। एग्जाम्पल देखें, क्या एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर, देखते, देख रहे हो ना अच्छे से। हाँ, माई सेट
1,2,3 है ना, कर्ली ब्रैकेट्स में दे दिया, इसको दे दिया कर्ली ब्रैकेट्स में। ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, माय सेट। याद है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, याद है पढ़ा होगा आपने। ये आर पढ़ा होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड होता है, ये रियल नंबर्स हो गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन होता है। जेड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो जेड प्लस होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा तो जेड माइनस होगा, ये पढ़ा होगा आपने। तो वही सेट की कहानी यहाँ पर आ रही है। सेट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप से आप कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, 1.0। हेलो, हेलो ये किस में है, डबल कोट्स में है ना, ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, फ्लोट और स्ट्रिंग। और क्या आ गया, टपल। और तीनों कौन से प्रकार हैं, तीनों ही क्या है मेरे, इम्यूटेबल है, तीनों में चेंज संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो फ्लोट, स्ट्रिंग और टपल ये पॉसिबल है। आप इसकी जगह अभी वीडियो पॉज करो, इसकी जगह आप ये जो ब्रेसेस की जगह आप ये देके देखिए, पक्का एरर आएगी, पक्का मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं आपको, एरर आएगी। अगर आपने 1 2 3 आपने इस तरह से दे दिया सेट बनाने के लिए तो पक्का एरर आएगी। जिसमें दे देगा एरर दे देगा, उसमें कहेगा यार ये क्या आप करो, ये कह देगा भाई टाइप एरर आ जाएगी या एलिमेंट एरर आ जाएगी, इंडेक्स एरर आ जाएगी कि दिस कैन नॉट बी, लिस्ट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ सेट। तो ये पाइथन आपको ऑलरेडी एरर दे देगा। मैंने एरर वाला चीज़ यहाँ पे दे दिखा रहा है कि ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप टेस्ट करोगे तो इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा। ये मेरा क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये क्या हो गया, अब देखिए इसे ऑर्डरिंग बदल दी, मैं दे ऐसे रहा हूं और इसे क्या कर दिया, फ्लोट, टपल और स्ट्रिंग ऐसे कर दिया। तो क्योंकि सेट होता है अनऑर्डर्ड, जिसकी ऑर्डरिंग अपने आप बदल दी अपने आप से, ये रैंडमली होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है ना पाइथन का दोष है, रैंडमली होता है। क्योंकि सेट का मतलब ये है कि सेट में ऑर्डरिंग नहीं है, किसी भी ऑर्डर में होगा, हर एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होगा उसका कोई, ठीक है, और वो म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं होगा, वो इम्यूटेबल हो सकता है, स्ट्रिंग, टपल, फ्लोट, इंटीजर ये हो सकते हैं, पर उसके अलावा लिस्ट, सेट और डिक्शनरी नहीं हो सकते। ये बात मैं आपको बार बार जोर देके बता रहा हूँ, पूरे एम्फेसिस देके बता रहा हूँ, मेरे आवाज़ में ध्यान रखना जो मैं आपको इतने वजनदार बात बता रहा हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, देखो 1 2 3 4 3 2, तो 2 डुप्लीकेट्स हो रहे, 3 के भी डुप्लीकेट है, 2 का भी डुप्लीकेट है, तो आंसर क्या आएगा, देखो 1 2 3 4। तो डुप्लीकेट संभव है ही नहीं, अलाउड है ही नहीं, इजाजत नहीं उनकी। वी कैन मेक अ सेट फ्रॉम अ लिस्ट, हम लिस्ट से सेट क्रिएट कर सकते हैं। 1 2 3 2, अब इसमें रिपीटिशन है लिस्ट के अंदर, हाँ जी है। इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सेट फंक्शन के द्वारा सेट में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3। तो मेरा 2 का जो रिपीटिशन था वो हट गया, डुप्लीकेट हट गया। और सेट कैन नॉट हैव म्यूटेबल आइटम्स, जो मैंने आपको दिखा रखा आउटपुट, मैंने कहा था कि नहीं उसमें नहीं दिखाया था, अब देखिए दिखा दिया आपको। 3 4 जल्दी की कोशिश कर रहा हूं, देखिए 1 2 3 4, ये मेरा क्या है, ये मेरा लिस्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, लिस्ट है, और ये मुझे एरर दे देगा, क्या एरर देगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, क्या एरर देगा, टाइप एरर देगा, और लिखेगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट। हैशेबल नहीं है, इस हैश की जो बात में है, ये हैशेबल और नॉन हैशेबल की जो बात है ये हम आगे देखेंगे जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे और हैश फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। यही हैश फंक्शंस आपके क्रिप्टोग्राफी में भी इस्तेमाल होते हैं, ये आपके हर जगह इस्तेमाल होते हैं हैश फंक्शन। इवन आप कैशे मेमोरी का पढ़े तो उसमें भी हैश फंक्शन, हैश टेबल बनती है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका आता है इसके अंदर पूरा बनने का, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट आता है। तो ये टाइप एरर आप ध्यान रखिएगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, इसकी कहानी हम आगे देखेंगे, फिर कभी देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि टाइप एरर आ जाएगी जब मैं सेट के अंदर लिस्ट जैसी कोई म्यूटेबल डेटा टाइप को देने के प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। या लिस्ट दिया, यहाँ पे मैं सेट दे देता एक और, या मैं डिक्शनरी दे देता, तो तब भी यही प्रकार की एरर आ जाती। उसने पता कर लिया कि क्या दे रहा हूँ मैं,
लिस्ट दे रहा हूँ, उसको उनसे पता कर लिया लिस्ट। क्या बात संभव है? ये क्या समझ में आ रही बात है ना? चलिए आप पाइथन सेट को क्रिएट करते हो, और कैसे कर सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के द्वारा करते हैं। एम्प्टी सेट आप क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा प्रिकेरियस है, ट्रिकी है ना? जैसे आपका टपल में भी बड़ा प्रिकेरियस और ट्रिकी था एक सिंगल करने का। टू मेक अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट्स, है ना, वी यूज द सेट फंक्शन। अगर मैं कर्ली ब्रैकेट से बनाऊंगा तो मुझे क्या दे देगा वो बना के? डिक्शनरी बना के दे देगा, क्योंकि यही मेरे चीज़ किस में इस्तेमाल हो रही है? डिक्शनरी में भी इस्तेमाल हो रही है। तो मैं एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए मुझे सेट फंक्शन की जरूरत तो पड़ने वाली है। विदाउट एनी आर्गुमेंट, बिना किसी आर्गुमेंट के सेट फंक्शन कॉल करना है और उसको किसी वेरिएबल को असाइन करना है, तो मेरा एम्प्टी सेट तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखो ध्यान से, डिस्टिंग्विश सेट एंड डिक्शनरी व्हाइल क्रिएटिंग एम्प्टी सेट। ठीक है, इनिशियलाइज विद द कर्ली ब्रैकेट्स ए विद दिस। ठीक है, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए, और मैं इसका टाइप चेक करने जा रहा हूं। मैं डेटा टाइप ऑफ ए, क्या आंसर आ रहा है? क्लास डिक्ट। डिक्ट क्या हो गया? डिक्शनरी। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट कर रहा हूं ना तो डिक्शनरी बन गई, समझे? फिर ए इक्वल्स टू सेट, है ना? अब सेट फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, और मैं टाइप पूछना चाहा कि टाइप बता दो भैया अब क्या बनेगा, तो उसने मुझे बता दिया कि भाई साहब अब आप जो चाह रहे थे सेट बनाना, वो सेट बन के तैयार हो गया। तो क्लास क्या आ गई? सेट। तो सेट फंक्शन के द्वारा आप एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेट फंक्शन के द्वारा आप एम्प्टी सेट, खाली सेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या क्रिएट हो जाएगा? डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो सेट फंक्शन का इस्तेमाल करें, अन्यथा क्या बन जाएगा? वो डिक्शनरी बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? एनी वन ऑफ यू जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आई एम हैप्पी।